नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चंपावत का रण किसका पूरा होगा प्रण, क्योंकि उत्तराखंड में जैसे जैसे चंपावत उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। उपचुनाव के रण में एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए हर संभव प्रयास में है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में बीजेपी कांग्रेस के साथ सपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। यानी कुल 4 प्रत्याशी चंपावत उपचुनाव के रण में डटे हैं। दूसरी तरफ चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी कांग्रेस पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद एक तरह जहां बीजेपी के दिग्गजों ने डेरा डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि 23 मई को राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं। इसी के साथ कांग्रेस से हरीश रावत 22 मई से चंपावत में डेरा डालेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार जीत का दावा कर रही है और राहुल गांधी के आगमन से यह मान रही है कि कांग्रेस के वोट में इजाफा होगा। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी चंपावत में उपचुनाव लड़कर सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है। कांग्रेस का हारना निश्चित है, क्योंकि सीएम धामी के लिए सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस के विधायक भी सीट छोड़ने को तैयार थे। बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी के चंपावत में आने से बीजेपी को 2-4 हजार वोट फालतू ही मिलेंगे। तो वहीं सपा ने भी स्टार प्रचारकों का बिगुल फूंक दिया है। सपा का कहना है कि सपा प्रत्याशी मनोज कुमार उर्फ ललित मोहन भट्ट के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी है और अब वरिष्ठ नेताओं के आने की तैयारी है। आपको बता दें कि चंपावत सीट पर उपचुनाव 31 मई और 3 जून को मतगणना होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी और सपा से मनोज कुमार उर्फ ललित मोहन भट्ट के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गटकौड़ी में कौन चंपावत का सरदार चुना जाएगा और कांग्रेस, बीजेपी और सपा के स्टार प्रचारक जनता को कितना साथ पाते हैं। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि चंपावत चुनाव का रण बीजेपी ही फतेह करेगी, लेकिन कांग्रेस लगातार कहती आई है कि विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चुनाव में सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद चंपावत में जिस प्रकार से वहाँ के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी ने और अन्य विधायकों ने भी आगे बढ़ कर के सीट छोड़ने की बात की। चंपावत में मैं समझता हूँ चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री मिल रहा है अगले 5 साल के लिए, इसलिए वहाँ पर कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस अपनी औपचारिकता पूरी कर रही है, करे उसको। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी को बहुत फोकसली इस टाइम कर रही है कांग्रेस, किस तरह से देखते हैं, कितना मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला है उनके प्रचार से? मैं तो अच्छा ही देखने वाला हूँ, अच्छा ही देख रहा हूँ। उनके आने से हमको 2-4 हज़ार वोट ज़्यादा ही मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, चंपावत उपचुनाव को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची बहुत पहले ही जारी कर दी गई है और दिल्ली में माननीय अध्यक्ष जी की भी बात चल रही है और जैसे ही कोई बड़े नेता का कार्यक्रम लगेगा वहां पर आपको सबको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस दिन से चंपावत उपचुनाव की घोषणा हुई है उस दिन से संगठन और कार्यकर्ता, जो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता है, मुझे लगता है वो वोटर्स पे बहुत ज़्यादा असर डालने का कार्य करता है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी है वो स्थानीय प्रत्याशी है, वो भाजपा की तरह कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। वो वहाँ पे लोगों के सुख दुख में साथ रहती है, तो मुझे लगता है जनता का समर्थन उनके साथ है। और जैसे ही कोई स्टार प्रचारक दिल्ली से, चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या केसी वेणुगोपाल जी हो, उनके आने की का प्रोग्राम, कार्यक्रम अध्यक्ष जी को मिलेगा, वो सबके समक्ष रखने का कार्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। द्वारा चंपावत उपचुनाव को पूरे जोर शोर से लड़ा जा रहा है। हमारे प्रत्याशी के पक्ष में स्टार प्रचारकों की सूची माननीय राजेंद्र चौधरी, जो समाजवादी तो चंपावत कारण जो है उसके लिए सभी पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है और सभी पार्टियां कोशिश कर रही है कि एक सीट उनकी ओर बढ़ जाए।
बीजेपी के पास ये सीट थी, लेकिन सीएम धामी जब उनको सीएम बनाया गया उस समय खटीमा से वो हार गए थे और उसके बाद उनको सीएम के पद पर बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने चंपावत की सीट खाली करवाई थी। और इस चंपावत की सीट पर पहले कैलाश सिंह गहतोड़ी जो थे वो विधायक के रूप में जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और अब सीएम धामी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि उनके सामने कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी जो हैं वो प्रत्याशी हैं और सपा से मनोज कुमार उर्फ ललित मोहन भट्ट जो हैं वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गटकोड़ी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि सीधा मुकाबला यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंपावत का रण आखिर इस बार कौन जीत पाएगा, क्योंकि चंपावत का रण सीएम धामी के लिए जीतना सबसे अहम है। अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनको सीएम का पद या तो छोड़ना होगा या फिर बीजेपी उन्हें एक और सीट खाली करवाकर उपचुनाव जो है वो लड़वाएगी। और दूसरी बात ये कि बीजेपी के हाथ से एक और सीट जो है वो जा सकती है। दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहेगी और जीत हासिल करना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस की एक और सीट, एक और विधायक कांग्रेस का यहां से बढ़ता है अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं। उधर सपा वो भी अपना खाता खोल पाएगी, एक बार फिर से उनकी भी सीट बढ़ सकती है। तो ये तमाम जो समीकरण है उसके मद्देनजर यहाँ पर सभी पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और पूरी कोशिश है कि चंपावत करण सभी पार्टियां फतेह कर सके। सभी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं कि चंपावत करण जीता जा सके। आपको बता दें कि 31 मई को चंपावत की सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और 3 जून को इस सीट पर मतगणना होगी और 3 जून को ये साफ होगा कि उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर कौन काबिज होगा। आपको बता दें कि इसके लिए स्टार प्रचारक भी उनकी सूची भी जारी कर दी गई है बीजेपी और कांग्रेस ने, और इसी के साथ सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अब देखना होगा कि ये स्टार प्रचारक क्या अपनी अपनी पार्टियों की नैया पार लगाते हैं या नहीं। को बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार जीत की हर संभव कोशिश कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में बीजेपी कांग्रेस के साथ सपा भी इस बार है और निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में है, यानी कुल 4 प्रत्याशी चंपावत उपचुनाव के रण में डटे हैं। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विनय गोयल जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष सपा से हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इन न्यूज पर। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी विनय गोयल जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है चंपावत करण जीतने की, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी और सीएम धामी जो है वो सीएम पद पर बरकरार रह पाएंगे। क्या कुछ आपकी तैयारियां इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्येक चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक हमारा वरिष्ठ नेता जो भी जिसको जिम्मेवारी दी जाती है वो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए चंपावत का चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें हमें भारी सफलता मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस एक प्रकार से मैदान पहले ही छोड़ चुकी है, वो मात्र एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी, विनय गोयल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनावी मैदान पहले ही छोड़ चुकी है, अब सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, ये जिम्मेदारी, ये चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री चुनाव हारा है, फिर वो कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। अब वो चंपावत को बहुत आसान समझकर लड़ रहे हैं। हमारी बहन निर्मला गहतोड़ी बहुत पुरानी वर्कर है, पूरी तामझाम के साथ पूरी संगठन वहाँ पर लगा, सबकी जिम्मेदारी वहाँ पर लगी है और इसके आश्चर्यजनक परिणाम हुए, जैसे परिणाम पहले खटीमा में हुए हैं कि धामी जी बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं, वही परिणाम वहाँ आने वाले हैं। तो पराजित कैंडिडेट चंपावत को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, तो हमारे वर्कर का मनोबल बढ़ा हुआ है, बीजेपी हताश और निराश।
ठीक है, सत्यनारायण जी आपके पास आना चाहूंगी। सपा की क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी और कांग्रेस पूरे तरीके से चुनावी मैदान में है और दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर है। समाजवादी पार्टी खुद को उतना ही मजबूत करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन हमारे प्रचार के लिए जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वहां पहुंच चुके हैं और प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं एक बात बता दूं कि किला खेड़ा नगर पंचायत का भी चुनाव हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया और भारतीय जनता पार्टी वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई। तो हम समाजवादी पार्टी चंपावत में पूरी लगन से, पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है। अभी 2 दिन बाद मैं 4 दिन के लिए खुद वहां जा रहा हूं और कई हमारे एमपी वहां पहुंच रहे हैं। पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी वहां लड़ रही है और हम जीत हासिल करेंगे। ठीक है, आप सभी का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। आप चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विनय गोयल जी, सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि बीजेपी एक सीट है जहां से, जिसका नाम उन्होंने बताया, वो कह रहे हैं कि वहां से तो आप पूरी तरह से अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाए और उन्होंने कांग्रेस को हरा भी दिया, तो इस बार भी वो इसी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं चंपावत में। अब खुद की साख बचाने के लिए क्या कर रही है बीजेपी? मुस्कान जी, पहले मेरा निवेदन ये है कि मेरी आवाज में और सचान जी की आवाज में इको हो रही है जी। ठीक है, इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे। ठीक है, तकनीकी खामी को दूर किया जाएगा, तब तक आप अपनी बात रखें। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। मुझे मालूम नहीं कि सचान जी किस चुनाव की बात कर रहे हैं और किस प्रकार से, अगर उनमें कहीं एक छोटी मोटी, अगर कहीं कोई देश में कहीं थोड़ी बहुत कहीं जीत मिल गई होगी तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए पसंद होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर सब जगह सफलता हाथ लगने के बाद अगर छोटी भी कोई सूचना मिल जाए तो प्रसन्नता होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कम से कम समाजवादी पार्टी ने हिम्मत तो दिखाई, बाकी तो कोई दल जो क्षेत्रीय दल होने का दावा करते हैं और जो तीसरी ताकत बनने का दम भरते हैं, वो तो अपना चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से योजना बनाकर और कार्यकर्ताओं को काम में लगाकर पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली और सभी जो चुनावी जो रणनीति है उसके हिसाब से काम करके जो विजय प्राप्त करती है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। उससे सभी कार्यकर्ता आनंदित होते हैं, जनता आनंदित होती है और पूरे प्रयास करके प्रत्येक चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वरना बाकी पार्टियों का तो आप हाल देख रहे हैं, हर पार्टी में इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है। एक एक करके जो उनके पुराने नेता पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, हीरा बिष्ट जी, ये सीधा सीधा आरोप विनय गोयल जी ने आप ही पर लगाया कि जो पुराने नेता है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगी मजबूती के साथ? क्योंकि अब ना तो वो चुनौती मान रहे हैं कांग्रेस को, बीजेपी ना तो कांग्रेस को चुनौती समझती है, और ये बात अलग से कही जा रही है कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आते हैं कांग्रेस के लिए तो 2 से 4 हजार जो वोट हैं वो बीजेपी को ही फालतू मिलेंगे। भगवान करे ऐसी गलत फहमी में रहें और गलत फहमी इनकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अभी भी बहुत बड़ी गलत फहमी है जिस पार्टी का नेता प्रदेश का, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बुरी तरह। ठीक है हीरा जी, मैं रोकना चाहूंगी माफी के साथ आपको। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हेलो हेलो, आवाज मिल पा रही है विनय गोयल जी? चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलिए, तो फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो आप सभी को सुना देते हैं। चुनाव में सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद चंपावत में जिस प्रकार से वहाँ के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी ने और अन्य विधायकों ने भी आगे बढ़ कर के सीट छोड़ने की बात की, चंपावत में मैं समझता हूँ चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री मिल रहा है।
अगले 5 साल के लिए, इसलिए वहाँ पर कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस अपनी औपचारिकता पूरी कर रही है, करे उसको। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी को बहुत फोकसली इस टाइम कर रही है कांग्रेस, किस तरह से देखते हैं? कितना मतलब कोई फर्क पड़ने वाला है उनके प्रचार से? मैं तो अच्छा ही देखने वाला हूँ, अच्छा ही देख रहा हूँ। उनके आने से हमको 2-4 हज़ार वोट ज़्यादा ही मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, चंपावत उपचुनाव को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची बहुत पहले ही जारी कर दी गई है और दिल्ली में माननीय अध्यक्ष जी की भी बात चल रही है और जैसे ही कोई बड़े नेता का कार्यक्रम लगेगा वहां पर आपको सबको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस दिन से चंपावत उपचुनाव की घोषणा हुई है उस दिन से संगठन और कार्यकर्ता, जो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता है, मुझे लगता है वो वोटर्स पे बहुत ज़्यादा असर डालने का कार्य करता है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी है वो स्थानीय प्रत्याशी है, वो भाजपा की तरह कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, वो वहाँ पे लोगों के सुख दुख में साथ रहती है। तो मुझे लगता है जनता का समर्थन उनके साथ है और जैसे ही कोई स्टार प्रचारक दिल्ली से, चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या केसी वेणुगोपाल जी हो, उनके आने की का प्रोग्राम कार्यक्रम अध्यक्ष जी को मिलेगा, वो सबके समक्ष रखने का कार्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। द्वारा चंपावत उपचुनाव को पूरे जोर शोर से लड़ा जा रहा है। हमारे प्रत्याशी के पक्ष में स्टार प्रचारकों की सूची माननीय। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से चंपावत का रण जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि हर पार्टी चंपावत का रण साधने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का इसमें क्या कुछ नतीजा रहता है, क्योंकि 3 जून को माफ कीजिएगा, जब नतीजे आएंगे उसके बाद साफ होगा कि सीएम धामी अपनी सीट पर बने रहेंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।